हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारी ये कोशिश है कि आपको JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसका स्टडी मटेरियल, उसकी वीडियो लेक्चर जो हैं आपको मिलते रहें। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक वीडियो जो है मिलती रहे, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो अब घर बैठ के आराम से अच्छे से कर सको। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी फॉर JKSSB, और ये जो ग्रीन कलर का आपको लोगो दिख रहा है, ये हमारा लोगो है हमारे चैनल का। आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम क्विज़ अपलोड करते हैं जिसका फ़ायदा आप ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर हमने एक पहले से वीडियो बना रखी है। जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पहले से अपलोड किया हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ अकाउंट विद ए नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस। आपने ये बताना है कि हम क्रेडिट बैलेंस जो होता है इनमें से किसकी रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये पूछा है। तो एसेट जो होते हैं ये डेबिट में आता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं डेबिट में आता है, ड्राइंग्स जो होती हैं वो भी डेबिट में आती हैं। तो जो रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है कंपनी की, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव ए डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी रिकॉर्डिंग जो है हम डेबिट बैलेंस में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंट पेएबल, जिसको आप पे करोगे, ये क्रेडिट में जाएगा। कैश, जो कैश होता है वो कहाँ पे आता है, इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट बैलेंस वाली साइड। ओनर इक्विटी, ये क्रेडिट है। बैंक लोन जो है ये क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिट है। ठीक है ना, ये आपको पे करना है बाद में। तो आपका जो कैश होता है वो हम डेबिट बैलेंस में ही काउंट करते हैं। उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अकाउंट हैज़ यूजली डेबिट बैलेंस। तो फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब ऑप्शंस चेंज हैं। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस में हम इनमें से कौन से ऑप्शन की रिकॉर्डिंग जो है डेबिट वाली साइड करते हैं। ओनर इक्विटी हमें पीछे पड़ा, भी नहीं करते हैं इसको। ठीक है। परचेज, जब हमने कोई चीज़ परचेज़ की है तो हम कहाँ पे लिखते हैं इसको, भाई जब आप कोई एसेट खरीदते हो, एसेट जो होते हैं, है ना, किसी चीज़ की आप मशीनरी खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट वाली साइड। ठीक है। परचेज रिटर्न जो हो गया, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट वाली साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, ए ट्रायल बैलेंस विच शोज इक्वल टोटल फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। भाई आपने पढ़ा था पहले भी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ डेबिट एंड टोटल सम ऑफ क्रेडिट करते हैं, और वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर होते हैं तो क्या बताता है, इसका मतलब ये बताता है कि हमारी जो हमने रिकॉर्डिंग की है, जितनी भी हमने रिकॉर्डिंग करी है ट्रांजैक्शन की, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो देखिए इसकी जो ऑप्शन है, पहला है शोज दैट देयर मस्ट बी मोर देन वन एरर। भाई जब दोनों बराबर हैं तो एरर कैसे आ सकता है, ठीक है, नहीं होगा एरर। शोज दैट द बुक कीपिंग सिस्टम इज़ फ्री ऑफ एरर। अब वो बता रहा है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी एरर नहीं है, तो ऐसा कहना भी इजी नहीं, ठीक नहीं है। ठीक है। थर्ड है शोज दैट अर्थमेटिक इज़ करेक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या ये कहता है कि अर्थमेटिकली वो करेक्ट है, मतलब दोनों बराबर हैं तो वो करेक्ट है, बट वहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ एरर हो सकते हैं। तो ये ठीक है। तो अगला है
शोज दैट देर इज़ ओनली वन एरर, कि एक एरर है कम से कम। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे एक एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा सी पार्ट। भाई अर्थमेटिकली, क्योंकि दोनों के क्या है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है बराबर है। जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिकली वो दोनों करेक्ट हैं, इक्वेशन सही बन रही है, बट वहाँ पे चांसेस हैं कि क्या पता कोई ना कोई एरर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैज़ क्रेडिट बैलेंस। तो अब भाई क्रेडिट वाली साइड इनमें से किसकी रिकॉर्डिंग जो है क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भाई जो आपने बेजिस देनी है, सैलरीज जो होती हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पे करनी है। जो भी चीज़ें हम पे करते हैं उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट वाली साइड। तो ये आ जाएगा क्रेडिट वाली। मोटर व्हीकल भी, ये मशीनरी है, एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड रेंट ये डेबिट है ना। रिटर्न इनवर्ट ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेजिस आउटस्टैंडिंग, जिसको हम सैलरीज भी कह सकते हैं। वाई डज ए बिजनेस प्रीपेयर ए ट्रायल बैलेंस। एक बिजनेस यूनिट जो होता है उसको क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि वो ट्रायल बैलेंस करे। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि अर्थमेटिकली, ठीक है ना। इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इसका सेकंड ऑप्शन है टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस। वो कैश और बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए हमें ये बनाने की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। क्योंकि कैश और चेक, कैश किसके है, कैश को चेक करने के लिए हमने कैश बुक लगाई होती है और बैंक के लिए हमने बैंक पासबुक होती है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है टू चेक दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। जो लेजर होती है हमारी कंपनी की, जिसमें हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड रखा होता है, उसको ये चेक, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, इसलिए। और ऑप्शन डी है टू शो दी फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल पोजीशन किस में बताई जाती है? जो स्टेटमेंट होती है वो बताती है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी पार्ट, टू चेक दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम किसके लिए करते हैं, हम जितनी भी रिकॉर्डिंग हम लेजर में करते हैं फिर हम उसको चेक करने के लिए करते हैं ट्रायल बैलेंस की, उसमें कोई किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिस्टेक ना हो या कोई एरर ना हो, है ना। तो उसको देखने के लिए हम करते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, 7th क्वेश्चन है इज इट ट्रू दैट द ट्रायल बैलेंस टोटल्स शुड एग्री। कहता है कि ये कहना ठीक है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उन दोनों का टोटल जो होता है वो क्या होना चाहिए, एग्री करना चाहिए। मतलब ये है कि डेबिट सम ऑफ ऑल डेबिट एंट्रीज इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल क्रेडिट एंट्रीज। डेबिट की एंट्री जितनी है उनका सम वो बराबर होना चाहिए क्रेडिट की जितनी सी एंट्री है उनका सम। तो ये बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सच है, सही है? तो बिल्कुल सही है, यस ऑलवेज, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट ट्रायल बैलेंस टोटल्स शुड एग्री, ठीक है। वो दोनों क्या होना चाहिए, शुड एग्री या शुड बी इक्वल या शुड बी द सेम। तो जितने डेबिट साइड एंट्री हैं इज इक्वल टू राइट जो क्रेडिट साइड एंट्रीज हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, उन दोनों की टोटल सम हो जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड थ्रू, ठीक है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है, वही लेजर की एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम कैसे वेरीफाई करते हैं। तो अभी पढ़ रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस लिए करते हैं, टू चेक दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, जहाँ बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नन। भाई ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्या होती है, एक हम सिर्फ स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, द सम ऑफ ऑल डेबिट साइड एंट्रीज और सम ऑफ ऑल क्रेडिट साइड एंट्रीज, फिर उन दोनों को देखते हैं कि वो बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। वो होती है ट्रायल बैलेंस। तो ये ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स
The equality of debit and credit is tested periodically by preparing a। तो हम डेबिट्स और क्रेडिट उन दोनों को इक्वल करने के लिए पीरियोडिकली एक टेस्ट करते हैं, है ना। पीरियोडिकली उसको टेस्ट करते रहते हैं कि जो क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है क्या वो इक्वल हैं। उस चीज़ को हम पीरियोडिकली मतलब एक टाइम के बाद हम उसको चेक करते रहते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। द इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट इज टेस्टेड पीरियोडिकली बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। तो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू इस चीज़ को चेक करते रहते हैं कि क्या दोनों डेबिट साइड की एंट्रीज इक्वल हैं क्रेडिट साइड की एंट्रीज के। तो वो दोनों अगर बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तो मतलब हमारा एरर जो है एरर फ्री है। हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारी जो लेजर अकाउंट है वो क्या है, एरर फ्री है, मतलब उसमें चांसेस बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की अच्छे से डेफिनेशन कौन दे रहा है यहाँ पे, कौन ट्रायल बैलेंस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। पहला है शोज ऑल दी एंट्रीज इन दी बुक। भाई एंट्रीज बताता है, तो नहीं, एंट्रीज तो नहीं बताएगा, क्योंकि एंट्रीज कौन बताता है, जहाँ तो लेजर बताती है या फिर जर्नल। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंस ऑफ बुक्स। तो ये क्या है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंस। तो बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों बैलेंस को, डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस, उन दोनों को क्या करते हैं, इसमें उसी चीज़ को बताते हैं कि डेबिट साइड की एंट्रीज कितनी है और क्रेडिट साइड की एंट्री कितनी है, उन दोनों को प्लस करते हैं और बैलेंस हमारा आ जाता है लास्ट में, क्योंकि डेबिट साइड इतना बैलेंस है और क्रेडिट साइड इतना बैलेंस है, और वो दोनों बैलेंस जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या बताता है, बैलेंस के बारे में बताएगा। फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं बताता, क्योंकि वो स्टेटमेंट बताएगी, तो एस अकाउंट तो है ही नहीं है ये। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू डिडक्शन ऑफ। ठीक है, तो ये जो प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, जब जो ट्रायल बैलेंस है इसके करने से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ होल ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर। तो मतलब किस चीज़ में हेल्प करेगी ये, तो ये करेगी क्लैरिकल एरर, क्योंकि जो लेजर होती है वो एक क्लर्क प्रिपेयर कर रहा होता है, जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, वो प्रिपेयर करता है, तो क्योंकि वो एक इंसान है, तो इंसान जो है मैनुअल तरीके से उसको बनाएगा, तो उसमें चांसेस होते हैं कि कोई मिस्टेक, एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए ट्रायल बैलेंस की मदद ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज द नॉर्मल बैलेंस ए डेबिट। तो इसमें फिर से वही बात है, डेबिट बैलेंस बताना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, रेंट पेएबल, जो रेंट आपको पे करना है। अनअर्नड रेंट रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू, प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रीपेड रेंट। ये आप कहाँ पे, इसको कहाँ पे मेंशन करोगे, आप इसको करोगे डेबिट वाली साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको पहले, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट इज़ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नहीं। ठीक है, फिर है इज यूज टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर इन दी जर्नल और लेजर। तो ट्रायल बैलेंस इसलिए है कि वो ये बताएगा कि जर्नल और लेजर में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंट इन दी चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो सब ये क्या बताता है, लिस्ट ऑफ एवरी अकाउंट, हर एक अकाउंट की पूरी लिस्ट करके बताएगा पूरा, तो वो भी नहीं है। प्रोवाइडिंग ए लिस्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन दी एक्टिव यूज़, तो यही है, वो क्या बताता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। तो वो लास्ट में बता देगा कि इसका डेबिट इतना है और इसका क्रेडिट इतना है, बस, और कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस ये है। टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है उसकी कितनी टाइप्स हैं, 1, 2, 3 या 4। तो याद रखना है, ट्रायल बैलेंस जो होता है इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। तो इनमें से रेवेन्यू कौन सा नहीं है? रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपका जो बिजनेस है, कोई मान लो आपने एक छोटी सी इंडस्ट्री खोल दी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो गुड्स बना रहे हो, मान लो कोई फिनिश गुड बनाते हो आप, तो उसको आप बेच रहे हो, तो उससे जो आपको कैश मिल रहा है वो आपका क्या हुआ? इनकम ही हुई। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, उसने बोला कि नॉट, रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, तो ये तो रेवेन्यू हुआ, इसका मतलब ये हो गया रेवेन्यू। सेल्स ऑन क्रेडिट, कुछ लोग आपको क्रेडिट पे सेल्स, आपके जो गुड्स हैं कुछ लोग क्रेडिट पे खरीदेंगे, है ना, और कुछ कैश पे खरीदेंगे। जो कैश पे खरीदेंगे वो भी आपका रेवेन्यू है, जो क्रेडिट पे खरीदेंगे वो भी आपका रेवेन्यू है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको उसका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या है? आपका रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आएगा फ़ी फ्रॉम दी सेल ऑफ सर्विसेज। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, है ना, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपकी कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसके थ्रू जो आपको पैसा आता है वो भी बिजनेस का ही है, क्योंकि आपकी कंपनी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो भी कहाँ आएगा? वो भी आएगा आपका रेवेन्यू में। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो आपने क्या किया? कुछ फिक्स्ड एसेट्स थे, मान लो आपके पास एक ट्रक पड़ा हुआ था, तो वो आपने वो क्या कर दिया? वो बेच दिया, ठीक है। वो बेच दिया तो आपको जो इनकम उससे मिली वो इनकम जो है वो रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो ध्यान रखना, जो फिक्स्ड एसेट्स के साथ, एसेट्स द्वारा जो भी अमाउंट आपको मिलता है, जो भी अर्निंग होती है, उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलते, उसको हम इनकम नहीं बोलते, ठीक है। वो कहाँ जाता है? वो आपका गेन आता है। वो किस में आ जाएगा? वो आएगा आपका गेन में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी फॉर JKSSB आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की कम से कम 25 से 30 वीडियो मिल जाएंगी, उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। कुछ वीडियोस हमने कंप्यूटर पे अपलोड कर रखी हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हो। स्टैटिस्टिक्स पे कुछ वीडियोस हैं, आप उनका फ़ायदा भी ज़रूर ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।